औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे पस्तान के हवाले से, पस्तान की बनावट, अनाटमी ऑफ द ब्रेस्ट। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर मोहम्मद तैयब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बड़ लोग थैंक्स। पस्तान यानी ब्रेस्ट औरत का वो जिस्मानी अज़ू है जिसमें नुज़ायदा बच्चे का ग़ज़ा दूध बनता है और बच्चा पस्तान से दूध चूसता है। इसकी साख्त कुछ इस तरह से है कि कुदरत ने औरत के जिस्म के अंदर दूध की नहरें बहा दी हैं। अगर पस्तान यानी ब्रेस्ट की साख्त का मुताला करें तो ये बुनियादी तौर पर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स का मजमुआ नजर आती है। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं जो लूब्स की शक्ल में होते हैं। पस्तान की इस साख्त और अफ़आल के लिहाज से दर्जा झैल हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। वन में आता है निप्पल। ये पस्तान का वो हिस्सा है जिसके जरिए बच्चा दूध पीता है। निप्पल की साख्त रिक्टल टिश्यू पर मुश्तमिल होती है। ये साख्त एपिथेलियम से ढकी होती है और इसमें मुख्तलिफ मसल फाइबर मौजूद होते हैं। इसमें एक स्फिंक्टर भी होता है जिसकी वजह से दूध बहने से रुकता है। आरियोला, ये हिस्सा एक हलक की सूरत निप्पल के गिर्द मौजूद होता है। ये सफेद रंग वाली औरत में भूरे रंग का और गहरी रंगत वाली औरत में स्याह रंग का होता है। इस हिस्से में खास किस्म के गदूद होते हैं गुमरी ग्लैंड कहलाते हैं। गुमरी ग्लैंड ये गदूद पस्तान के हल्के आयोला में मौजूद होते हैं। ये खास किस्म का खामरा पैदा करते हैं जो बतौर के काम करता है। लूब्स, पस्तान की साख्त लूब्स पर मुश्तमिल होती है। ये लूब्स ज्यादातर ग्लैंडर टिश्यू पर मुश्तमिल होते हैं और ये तादाद में 20 होते हैं। लोब्यूल, अगर एक की साख्त देखी जाए तो वो मजीद लोब्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसकी साख्त में एल्वियोलाई और डक्ट शामिल होता है। एक्नी सेल, ये वो सेल होते हैं जो दूध की पैदाइश में हिस्सा लेते हैं। साख्त के एतबार से इन सेल के इर्द मायोफेथेरियल सेल मौजूद होता है जिन्होंने इनको घेरा होता है। मायो एपिथेलियल सेल, ये वो सेल है जो एक्टिनल सेल के गिर्द मौजूद होते हैं और ये दूध के अखराज में मदद करते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट, ये खास नालियां होती हैं जो दूध को एल्वियोलाई से लेकर आती हैं और फिर एक बड़ी नाली डक्ट में शामिल हो जाती हैं। एम्पोला, जब दूध बड़ी नाली में आ जाता है तो वो बोल्स से अलग होकर मजीद बड़ी हो जाती हैं और चौड़ी हो जाती हैं और लैक्टिफेरस साइन बनाती हैं। ये एम्पोला कहलाती हैं और एम्पोला को हम पस्तान का वो हिस्सा करार दे सकते हैं जहां दूध आर्जी तौर पर जमा होता है। बहुत शुक्रिया हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए। डॉक्टर मोहम्मद तैयब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।